धन्यवाद अध्यक्ष मैडम, आपने समय सीमा का ध्यान रखें। वो चाहिए बोलना चाहिए। अध्यक्ष जी पहले शुरू तो किया नहीं, पहले ही खत्म कर दूं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आतिशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया और सभी का ध्यान रखते हुए सभी का और ये बजट पेश किया। वैसे तो 10वां बजट है, पहले बजट से लेके अभी तक एक छोटे से बच्चा जो अभी तक जन्म नहीं लिया उससे लेकर और एक बुजुर्ग तक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ध्यान रखा सभी का। एक मेरा भाई मेरा स्वाभिमान, मेरा भाई मेरा अभिमान। ये मुझे लगता है जो भी बजट में माननीय आतिशी जी ने बजट पेश किया वो एक दूसरे के पूरक है। अगर उसमें से कुछ भी हटाया जाए तो वो एक दूसरे के बगैर अधूरा रहेगा, ये ऐसा मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सबसे पहले मैं 8 तारीख को महिला दिवस है तो मैं पहले महिलाओं पे ही बात करना चाहूँगी। जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए और हमारे एलजी साहब कहते हैं कि सीसीटीवी लगा दिए तो और सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अध्यक्ष जी आपको ये बताना चाहती हूँ, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं वो तुरंत काम नहीं करते हैं। वो कैसे काम करते हैं, जैसे हमारे माननीय सम्मान्य बोलना पड़ेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी की भतीजी का बोलते हैं कि उनका पर्स चोरी हुआ तो वो तुरंत उस सीसीटीवी के माध्यम से उनका पर्स उनको मिल गया। जिस प्रकार से अभी चुनाव में माननीय अमित शाह जी यहाँ पे आके उसी कैमरे के नीचे झूठ बोल रहे थे। मैडम जी नाम लेना या नहीं लेना, ले उसी कैमरे के नीचे खड़े होके झूठ बोल रहे कि श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक भी कैमरा नहीं लगाया। उसी कैमरे में वो आ गए। फिर अभी ये तो हाल ही की बात है, चंडीगढ़ में उन्होंने तो अपना मेयर बना लिया था बीजेपी वालों ने। अगर सीसीटीवी कैमरे ना होते तो बीजेपी की सरकार बन चुकी थी, लेकिन सीसीटीवी ने काम किया कि उसी में उन्हीं के लोग कैसे वो वोट की चोरी करते हैं, कैसे काटते हैं, वो सीसीटीवी कैमरे में आया। और वैसे तो मैंने पहले बताया जिनको शर्म तो है नहीं, शर्म भी बेच खाई उन्होंने। जो शर्म थी वो भी बेच खाई, जैसे रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, पता नहीं क्या क्या बेच दिया, उन्होंने शर्म भी बेच दी। और अब ये गारंटी देते हैं अध्यक्ष जी कि 80 करोड़ लोगों को अन्न देते वो पौष्टिक आहार। अध्यक्ष जी अभी ओले पड़े हैं, जो बेचारे किसान बैठे हैं ना यहाँ पे, जो काला कानून लेके आए उसके विरोध में। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ अध्यक्ष जी, और बड़ा दुख होता है। अब उनकी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। कुछ तो दुश्मन यहाँ पे है, कुछ भगवान भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने भी ओले डाल के पूरा इतना बुरा हाल कर दिया है। बड़ा दुख भी होता है क्योंकि गारंटी। और अभी मैंने अभी देखा, अभी आ रही थी कि मोदी जी किसानों के साथ में है। कितना झूठ बोलेंगे, कम से कम अरविंद जी से ही सीख लो कैसे काम करते हैं। कितना उन्होंने किसानों के लिए किया, महिलाओं के लिए। अध्यक्ष जी हमारे पास भी आती है, आपके पास भी आती है, सभी एमएलए के पास आती हैं कि गरीबी की भी पेंशन होनी चाहिए। और ये तो गरीबी से ऊपर है, जो महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर, सभी के लिए 1000 रुपये की
राहत राशि जो हमारी महिलाओं को सम्मान राशि वो दी जाएगी। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अध्यक्ष जी, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक है तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो यहाँ पे मैं खड़ी नहीं होती। तो जिस प्रकार से हॉस्पिटलों की कायाकल्प की है वो सब जानते हैं, और किस प्रकार से एलजी साहब ने अड़ंगा भी लगाया उसमें। जो हमारे फरिश्ता स्कीम थी उसको रोक के, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको अब चुनाव है। हमारे यहाँ से तो भाई सोमनाथ जी खड़े हैं नई दिल्ली से, तो उनको लगता है कि अब की बार तो हमारा आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कितना झूठ बोलेंगे। 10 साल हो गए झूठ बोलते 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 बोलते, अब लोगों को भी समझ में आ गया कि झूठ के अलावा और कुछ परोसेंगे नहीं। अब उनके कार्यकर्ताओं को भी समझ में आ गया कि इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है उनके कार्यकर्ता भी अब उनके साथ नहीं है। अध्यक्ष जी, वो हमारे यहाँ से है, ऐसे नहीं बोलना। अध्यक्ष जी, इतना मोहल्ला क्लिनिक जो पहले हम घंटों लाइनों में खड़े होते थे, जो हमारी खांसी जुकाम सर्दी, अब मौसम चेंज हो रहा है तो ऐसा हो ही जाता है, गला खराब होता है, तो हमें हॉस्पिटलों में ना जाके हम अपने घर के पास में मोहल्ला क्लिनिक है, हम वहाँ जाके अपना इलाज कराते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। और हमारे यहाँ तो मुनीरका में एक मोहल्ला क्लिनिक है अध्यक्ष जी, और उसमें इतने लोगों ने इलाज किया है, क्योंकि मुनीरका में किराएदार हैं तो ज़्यादातर लोग अगर खांसी होती है, मैं खुद भी लेके आई हूँ, अगर मुझे खांसी होती है तो मैं मोहल्ला क्लिनिक से ही खांसी की दवाई मंगाती हूँ और उससे तुरंत असर होता है। फिर शिक्षा, अगर स्वास्थ्य ठीक है और शिक्षा ना हो वो भी बेकार है। शिक्षा पे इतना बेहतर काम किया है, इतने पहले, अभी सब जानते हैं कि पहले क्या हालत थी, सरकारी में कोई पढ़ाना नहीं चाहता था। ये मैंने पहले भी बताया कि मेरे यहाँ से आर.के. पुरम सेक्टर से, सेक्टर 12 से जब हम चुनाव में आए, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, हमारे वहाँ पे टैगोर इंटरनेशनल स्कूल बहुत मान्य हुआ है, उन्होंने वहाँ से नाम कटवा के अपनी बेटी का हमारे सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया। और एक ने बताया कि हम मेरे बच्चे की जो बढ़ी हुई फीस उन्होंने ली थी, उन्होंने चेक वापस दिया। तो ऐसा बेहतरीन काम किया है। और पानी पे, पानी हो, सीवर हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पे इतना काम किया। और पोल्यूशन इतना बढ़ता है तो उस पे भी इतना बेहतरीन काम किया है हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, सभी मंत्रियों ने इतने कितने लाखों पेड़ लगाए हैं और सभी ने सहयोग किया। मैं अपने माननीय धन्यवाद बोलना, बस धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, कभी तो बोलने दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। रोमिला जी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं।